स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आपका यूपीपी का जो एग्ज़ाम है लगभग 38 से 40 दिन शेष बचे हुए हैं और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज उसी पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, कैसे आप एग्ज़ाम में जीएस के डर को ख़त्म कर सकते हैं, आज उसी के लिए एक रणनीति बनाई गई है। बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे ऑफलाइन कोचिंग्स में, हम उन्हीं को आज एक बेस बनाकर आइए चलते हैं। क्या क्या बच्चों के संभावित प्रश्न रहते हैं। पहला जो प्रश्न है, यूपीपी पेपर में प्रश्नों का माध्यम कैसे रहेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कि अभी हमने देखा यूपीएसआई में क्वेश्चन जीएस के बहुत ही आसान आए थे और जीएस में जब मैंने देखा होम गार्ड का, उसमें बहुत ही जटिलवार तरीके से पूछा गया था। समस्या इस बात की है कि सर जो आने वाला हमारा यूपीपी का एग्ज़ाम रहेगा उसमें जीएस का लेवल कैसा रहेगा। बच्चों, आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जीएस का एक टॉपिक्स है, सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लगातार मेहनत करना है। वो कैसे करेंगे आज उस पर मैं भी बात करूँगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, आलोचना से कैसे बचें। बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि भाई अब इस एग्ज़ाम में क्या तुम्हारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पढ़ रहे हो, एक दो पेपर यूपीपी का दे चुके हो, अब की बार भी क्या दे पाओगे कि नहीं। देखिए, कुछ लोगों का काम ही है आलोचना करना, उनको उनका काम करने दीजिए और आप शांति तरीके से आप अपने फोकस कंटेंट पर करो और समय के साथ ऐसा जवाब दो कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां आलोचना करना छोड़ दें। समझ में आ रही कि नहीं बेटा। आगे तीसरा जो क्वेश्चन है, सर पढ़ा हुआ भूल जाता है। बहुत सारे जीएस के टॉपिक्स सर मैंने कवर कर चुके हैं और वो पढ़ा हुआ जो जीएस का टॉपिक्स है सर अब हमारे दिमाग से उतर जाता है, उसके लिए क्या करें। सर अल्जाइमर जैसी अवस्था हो जाती, सब कुछ भूल जाता, लगता ही नहीं कि कुछ मैंने पढ़ा है। बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी। वो स्ट्रेटजी आपकी ये रहने वाली है कि जब आप सोते हैं, दिन में कुछ भी पढ़ा आपने, रात को सोने से पहले जितना दिन में आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर दो और सुबह जैसे ही नींद खुले फिर उसी को रिवाइज कर दो। ऐसा करने से होता क्या है, अगर सपोज दैट आपने सोने से पहले मोबाइल की खूब रील देखा है और आप सुबह जब आपका ब्रेन स्थिर हो जाएगा, सेरिब्रम पूछता है भाई आपने रिसेंटली क्या, हिस्ट्री चेक करता है, रिसेंटली हिस्ट्री में आपने क्या किया बताएगा। कभी आपने लगातार रील को क्या किए हैं, ऊपर नीचे किए हैं, फिर वही चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें किया, रिसेंटली हिस्ट्री में पढ़ाई बेहतर अंदाज से किया है, तो ये रिकॉल होता रहेगा और सुबह जैसे एक बार उसको कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी, सुबह भी आप एक बार पढ़ लोगे, मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, वो आपको भूलने वाला नहीं है। और इन आदतों में आप सुधार करिए बेटा, ठीक है। जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बचिए। और बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस बच्चों को रहती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी वगैरह में बैठते हैं तब भी रील देखना और कहीं भी मूवी वगैरह देखना। ये 1 महीने का जो वक्त बचा हुआ है और उस बचे हुए आपके समय में आपको कैसी रणनीति बनानी है, आपको अपने लिए खुद रणनीति बनानी होगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक सुझाव मैं दे सकता हूं, आप इतना बेहतर प्लानिंग करिए कि क्या हो, जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो बेहतर तरीके से प्रश्नों को हैंडल कर सकें। आपका चौथा जो प्रश्न है, भर्ती में नहीं हुआ तो क्या होगा। सर मेरा इस बार सिलेक्शन, बड़ी टेंशन है इस बात की कि आप सिलेक्शन ही नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी। बेटा एक बात बता दें, एक ग्लास में जब पानी भरा होता है तो आप उसको 2 तरीके से कह सकते हो। जैसे ग्लास, एक व्यक्ति आएगा बोलेगा ये ग्लास आधा खाली है, दूसरा व्यक्ति आएगा उसको बोलेगा आधा भरा है। इसी से 2 विचारधाराएं निकलती है, एक ऑप्टिमिस्ट और एक पेसिमिस्ट, आशावादी और निराशावादी। अब जो पॉजिटिव पर्सन होगा वो उसको क्या दिखाई देगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और जो निगेटिव व्यक्ति होगा उसको दिखाई देगा ग्लास आधा खाली है। दोनों की बात सही है, लेकिन देखने का नज़रिया दोनों का अपना अलग अलग है। हम कह रहे हैं बेटा आप सकारात्मक वे में, आपके हाथ में जो हो उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करिए और ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब कर्म, वैसे भी गीता में कहा गया है, निष्काम कर्मयोग की बात किया गया है। आप कर्म करना आपके हाथ में है, आप कर्म को करते रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आपके भी कुछ डाउट्स हों, कुछ भी ऐसी बाधाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनको भी निवारण कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब
बहुत सारे बच्चे हैं कि सर जीके में बहुत डर लगता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं कहते हैं कि सर जीके कैसे करें, कैसे हैंडल करें। तो इसके लिए संपूर्ण जो प्लानिंग है मैं अब करने वाला हूँ। ऑफलाइन की जो हमारी लक्ष्य क्लासेस की टीम, बेहतर टीम है, वो क्या कर रही है, मेड़बंदी कर रही है सिलेबस की। लेकिन हो सकता है ऊपर से कोई एयर स्ट्राइक हो जाए और हमारे बच्चे कहीं चूक ना कर जाएं, इसलिए उस एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए हम ऑनलाइन पर खड़े रहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो भी आपकी रात 8 बजे अब कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर बेसिस पे। लगभग 30-32 टॉपिक करा दिया गया है और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको भी करा दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इस सामान्य ज्ञान का एक बेहतर तरीके से संपूर्ण सिलेबस, यही मेरा सिद्धांत होगा कि संपूर्ण सिलेबस को बेहतर ढंग से कवर कराया जाए और इसमें जो निचोड़ टाइप का हो, सारे जो प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड पर रहेंगे और की पॉइंट्स उसमें आपको दिए जाएंगे। और इसमें क्या है, जैसे आपका सामान्य विज्ञान है, सबसे पहले बात करेंगे सामान्य विज्ञान पर। इस सामान्य विज्ञान में आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, देखो इसमें 3 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसकी तैयारी सर कैसे करें, क्या हमको पूरी फिजिक्स पढ़ लेना है, पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेना है या पूरी बायोलॉजी पढ़ लेना है? तो मैं आपको एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले 4 से 5 घंटों की एक क्लास ऑनलाइन पर लूँगा और इसी से आपका जो काम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? 4 से 5 घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी, उस ऑनलाइन क्लास से आपका काम लगभग क्लियर कर दूंगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सारे जो प्रश्न के निचोड़ होंगे, हर टॉपिक्स को टच करूंगा, जहां पर भी ऐसा हमको लगेगा कि यहाँ पर डंके की चोट से क्वेश्चन पर प्रहार किया जा सकता है, तो मैं उस प्रश्नों को यहाँ पर रख लूँगा और आपको सब कुछ बता दूंगा। या समझ में आ रही चीज़ें? चलो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास। इस भारत के इतिहास में अधिकतर आपको जो फोकस करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी मैं कराऊंगा, इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी मैं कराऊंगा आपको बेहतर ढंग से। 3 से 4 घंटे की क्लास होगी और थोड़ी सी कोशिश रहेगी एंशिएंट और मिडुअल को भी दूसरी क्लास में टच कर लिया जाए। भारतीय संविधान, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब भारतीय संविधान की 4 से 5 घंटे की मैं एक ही क्लास में सब कुछ आएंगी, जब क्लास ले लूँगा तो उसके बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में जाइए, बैठिए, आप बेहतर करके आएंगे। 70 से 80% इस आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप करके दिखाएंगे। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स में भी आपको पंचवर्षीय योजनाएं जो होंगी उसको करा दिया जाएगा। सेंसस वगैरह टॉपिक्स भी करा देंगे और जो इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स हैं और बजट और इन सब पर भी चर्चाएं कर लेंगे। और टैक्स, कराधान, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे इसके लिए भी एक क्लास आपकी बना देंगे। इंडियन एग्रीकल्चर से भी जो आपकी क्वेश्चन संभावित रहेंगे इनकी भी एक क्लास लेंगे हम। वाणिज्य एवं व्यापार, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जनसंख्या। इसमें मैं क्या करूंगा, इंडिया के साथ साथ यूपी की जनसंख्या को एक आधार मान के दोनों में अंतर कराएंगे। ठीक है, एक तरफ भारत का रहेगा, दूसरी तरफ आपका यूपी का रहने वाला है, इसमें आपको करा दिया जाएगा। पर्यावरण ईबीएस की एक क्लास रहेगी जो आपके लिए 3 से 4 घंटे की रहेगी, बेहतर ढंग से वो क्लास रहेगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं चीज़ें? आपका जो खाद्य श्रृंखला, खाद्य चयन, ऊर्जा का सिद्धांत, सब कुछ क्लियर कर देंगे। इसमें नगरीकरण से भी जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो भी कर देंगे। भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, देखिए ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो हमको लगता है ये पूछा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको कराने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए और भी कुछ विशिष्ट टॉपिक्स हैं। इस विशिष्ट टॉपिक्स पर बात करें तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं इसको तो 110% आपका कवर ही कर दिया जाएगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये भी आपका उत्तर प्रदेश जीके संबंधित रहेगा, उसमें भी यूपी जीके का एक लूँगा। उस यूपी जीके में इन सभी टॉपिक्स को आपका कवर कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा।
पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं इस चैप्टर को भी देखेंगे। इसमें क्या है, पुलिस के लिए क्या कर्तव्य हैं, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, इनसे भी जो संबंधित प्रश्न होंगे इनको भी टैकल करने की पूरी योजनाएं रहेगी। ह्यूमन राइट्स पर भी आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सब पे जोरदार प्रहार किया जाएगा। और आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है और टेररिज्म है, इन पर भी आपको एक क्लास बेहतर मिलेगी। और इसके बाद जो आपके ये चारों टॉपिक्स जहाँ पे क्वेश्चंस 110% बनना फिक्स रहता है, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध कैसा है, और करंट है नेशनल और इंटरनेशनल करंट, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, संगठन से देख लीजिएगा क्वेश्चन। अब जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबके बारे में बेहतर ढंग से पढ़ना है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, डिमोनेटाइजेशन क्या होते हैं, जब एक एक क्लास आप देखेंगे ना इतना आनंद आने वाला है आपको, बहुत ही मजा आएगा कि सर हाँ ये टॉप क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद देखिए साइबर क्राइम है, ठीक है, इस साइबर क्राइम में 1930 नंबर क्या है, ठीक है, सब कुछ आपको A to Z कराया जाएगा। साइबर क्राइम क्या है, ठीक है, बुलिंग क्या है, रैंसमवेयर क्या होते हैं, सब कुछ इसमें आपको मैं करा दूंगा। उसके बाद जीएसटी किस पर आधारित है, कब लागू हुआ, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में करवा दी जाएंगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड्स वगैरह भी हम क्या करेंगे, आपको करवा देंगे। अवार्ड्स और आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से करा दिए जाएंगे। देश, मुद्राएं एवं राजधानी, ये इसको भी कराया जाएगा, स्टैटिक जीके में भी कराऊंगा और यहाँ पर भी करा दूंगा एक क्लास में। महत्वपूर्ण दिवस, ये भी टॉपिक्स कराए जाएंगे। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये इतना आपका सिलेबस है, इसी में हमको पाड़ बांधना है और कैसे आपकी एक पूरी रणनीति बनाई जाएगी। बेहतर तरीके से आप रेगुलर क्लास लेंगे तो बहुत ही आनंद आने वाला है। आप जब पूरे चीज़ों को पढ़ लेंगे, सब कुछ आप एक स्तर मानक लेवल तक पढ़ लेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये बात समझ में आ गई चीज़ें। तो बेटा आप बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि जीएस मेरा डर बन गया है, तो मैं उनको बस एक ही लाइन बोलूँगा, वो लाइन क्या है, सूरवीरों को बाधाएं क्या रोकेंगी और हल्की फुल्की बाधाएं आधी तूफान वीरों को क्या टोकेंगी। अभी आपको कोई रोक सके, कोई टोक सके, ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। आप मेहनत करेंगे, जीएस में लगभग आप 37 क्वेश्चंस होगा तो लगभग 30 से 32 बना देंगे तो आपका काम बेहतर ढंग से हो जाएगा। अब इस 30 से 32 क्वेश्चंस तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी प्लानिंग, सारी रणनीति आपको खुद बनाना है। मैं बहुत हेल्प करने वाला हूं इन क्लास के माध्यम से आपके लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और आपका जो पर्सनल कुछ भी क्वेश्चंस हो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे, ऑनलाइन, इसमें लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस होगा आप पूछेंगे तो उसका मैं जेन्युइन रिप्लाई दूंगा, ठीक है। जो जेन्युइन डाउट्स होंगे उनका रिप्लाई दे दिया करूंगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये सारी चर्चाएं आपको कराई जाएंगी। कल हम जो आपकी जब पहली क्लास होगी वो पहली क्लास किसकी रहने वाली होगी, तो मैं इसमें जीएसटी लूँगा और साइबर क्राइम लूँगा और एक टॉपिक्स ले लूँगा, जीएसटी, साइबर क्राइम और ये विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। ये तीनों टॉपिक्स आपकी पहली क्लास में कवर कराए जाएंगे, पहली क्लास में कवर कराए जाएंगे। पहला क्या है, विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। अब जो ये पहली क्लास होगी विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम और वस्तु एवं सेवा कर, इसमें पूरी आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा कि 10 रुपए के नोट्स में किसका होता है, ये सब क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बन जाते हैं। उसके साथ साथ डीमोनेटाइजेशंस क्या होता है, पैसे का अवमूल्यन क्या होता है, कितनी बार किया गया है, तो ये सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। साइबर क्राइम में सब कुछ A to Z आपको बताया जाएगा। सहायता नंबर क्या है 1930, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, रैंसमवेयर और फिशिंग क्या होता है, सब कुछ आपको इसमें करा दिया जाएगा। इसमें देखो जीएसटी को एक ही इसी में आपका कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला है, ये डिटेल्स में मैं बताता हूँ। कल इन 3 क्लासों, जब 3 चैप्टर्स को कवर कराया जाएगा तो आपको एक बेहतर अंदाज में लगेगा कि सर हाँ इस क्लास को लगातार आप कंटिन्यू रखते हैं
तो हमारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। समझ में आ रही बातें? चलो, अब आप इसके संदर्भ में कुछ और भी कहना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा आप हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।